बानी से मुलाकात न होने पर पीटीआई का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतिजाज का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की भी धमकी। सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर धरने समेत बानी पीटीआई से मुलाकात की तमाम कोशिशें बेसूद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वजीर आला केपी की मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिलने से इनकार कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपना चुके। अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। मिस्र के वजीर खारजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मिस्री वजीर खारजा की इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। सियासी, मुआशी, दिफाई और सकाफती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत मुतवक्के। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेने समेत खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में गजा की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। दौरे से पाकिस्तान और मिस्र के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तानी तलबा ने ऑक्सफोर्ड मुबाहिसा 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। पाक भारत मुबाहिसे में भारतीय पैनल को बदतरीन शिकस्त हुई। मुबाहिसे में दोनों ममालिक के तलबा ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय बयानिए के जवाब में मंतक, कानून और अदाद शुमार की बुनियाद पर मौसर दलाइल दिए। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मौसर जवाब ना दे सके। मुबाहिसे के आखिर में शुरा ने पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट दिए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मूसा हराज, असरार खान काकर और अहमद नवाज खान ने की। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। एक ही मुतालबे को बार बार दोहराया जा रहा है। केपी हुकूमत का रवैया काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉक हुकूमत है। बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सज़ा याफ्ता और VVIP कैदी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तमाम तवज्जो अवामी फलाही मंसूबों के बजाय धरनों पर है। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई सेहतमंद हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं। कोई कानून जेल में बैठकर बाहर तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं देता। बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई का सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। शोर शराबा, नशस्तों से खड़े होकर नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, बानी की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर तशवीश है। बानी से मुलाकात के मुतालबे पर कोई जवाब नहीं आया। सेनेट सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, वज़ीर आला केपी धरने पर बैठे रहे लेकिन मुलाकात नहीं होने देंगे। उधर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाई गईं। उधर पंजाब असम्बली में भी पीटीआई अरकान ने बानी से मुलाकात न करवाए जाने के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर पीटीआई ने अदालत से रुजू कर लिया। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सज़ा देने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में भी अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GHQ हमला केस की समाअत 3 दिसंबर को मुकर्रर है। बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। बानी पीटीआई की लीगल टीम और फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कतई नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मैंने नवाज शरीफ की पूरी बात सुनी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा, मुल्क की तरक्की का सफ़र रोककर जुर्म किया गया। स्पीकर ने मजीद कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था। जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है।
ईरान ने जंग में अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरानी कौम ने 12 रोज़ा जंग में तारीखी कामयाबी हासिल की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सरकारी टीवी पर खिताब, कहा कि दुश्मन पूरी तैयारी से आया मगर शिकस्त खाकर वापस लौट गया। ईरानी दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम बना दी। अमेरिका और इसराइल भरपूर कोशिश के बावजूद अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। ईरानी कौम हर बैरूनी जारहियत का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमले, 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली काबिज फोर्सेस ने गजा और मगरबी किनारे पर वहशियाना बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज के ड्रोन हमले भी जारी हैं। इसराइली फौज का रफा में सुरंगों में मौजूद 9 जंगजू शहीद करने का दावा। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में 2 निहत्थे फलस्तीनी शहीद कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन में नताइज के अमल में शफाफियत का खला पाया गया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट इंतहाई कम रहा। ज़्यादातर हलकों में टर्नआउट 50% से भी कम रहा। फैफिन ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई इंतखाबी इंतजामात बेहतर करार। रिपोर्ट में इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही भी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर बेहतर इंतजामात के साथ मुनक्किद हुए। 93% पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग पुरअमन और मुनज़्ज़म रही। नेपाल के 100 रुपए के करेंसी नोट से भारत सीख पा। नेपाली 100 रुपए के नोट पर नेपाल का नया नक्शा प्रिंट है। करेंसी नोट पर मुतनाज़ इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत ने करेंसी नोट को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ट्यूनिस में 40 अपोजिशन रहनुमाओं को 45 साल तक कैद की सजा सुना दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शिमाली अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस की एक अपील अदालत ने 40 अपोजिशन रहनुमाओं, कारोबारी और मीडिया शख्सियात को 5 से 45 साल तक कैद की सजा सुनाई। इन शख्सियात पर रियासती सलामती के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया गया था। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 1 हफ्ते में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 180 हो गई। श्रीलंका में साइक्लोन तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और सैलाब से 56 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में मकानात ज़िरियाब और फसलों को शदीद नुकसान। हेलीकॉप्टर्स के जरिए छतों पर फंसे दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर थाईलैंड में सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 87 हो गई। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगने वाली आग ने 128 अफराद की जिंदगी छीन ली। 200 से ज़ायद ताहाल लापता हैं। हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 300 मिलियन हांगकांग डॉलर का फंड कायम करने का ऐलान कर दिया। रोमानिया में गलत बयानी पर वज़ीर दिफा अपने ओहदे से हाथ धो बैठा। खबर एजेंसी के मुताबिक रोमानिया के वज़ीर दिफा ने अपनी सीवी में तालीमी डिग्री बारे झूठ बोला। सोशल मीडिया पर रोमानिया के वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया कि जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र सीवी में किया वहां कभी गया ही नहीं। शुगर के मरीजों के लिहाज से पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। मुल्क की 30% से ज़्यादा आबादी शुगर के मरीज। मुतासर अफराद में नौजवानों की तादाद भी बढ़ने लगी। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर की शरह 30.8% है। कुवैत 25% के साथ दूसरे, मिस्र तीसरा और कतर चौथे नंबर पर है। तीसरी दुनिया पर अमेरिका के दरवाजे बंद कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का खातून नेशनल गार्ड की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। अमेरिका पर बोझ बनने वाले हर गैर मुल्की को निकाल देंगे। अमेरिकी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल करेंगे। गैर मुल्की शहरियों के लिए तमाम विफाकी मराद और सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी। मुल्की अमन को नुकसान पहुंचाने वाले तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ट्रंप हुकूमत का 19 ममालिक के शहरियों के ग्रीन कार्ड्स का दोबारा जायजा लेने का फैसला।
उधर व्हाइट हाउस हमले में जख्मी अमरीकी एहलकार चल बसी। 20 साला सारा बैकस्ट्रॉम का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया से था। जो बाइडन की 92% सरकारी दस्तावेजात गैर कानूनी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप का कहना था कि साबिक सदर जो बाइडन की 92% सरकारी दस्तावेजात पर ऑटो पेन से गैर कानूनी दस्तखत किए गए, इसलिए वो इन तमाम अहकामात और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कलअदम करार देते हैं। सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि इन अहकामात की मंजूरी में जो बाइडन शामिल नहीं थे, उनकी जगह ऑटो पेन के जरिए दस्तखत किए गए। अब अगर बाइडन इससे इनकार करते हैं तो उन पर झूठ बोलने का मुकदमा भी चल सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के घर पर एंटी करप्शन का छापा। एंड्री यरमार्क ने अपने घर छापे के बाद इस्तीफा दे दिया। यरमार्क अमेरिका के हिमायत याफ्ता अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन की नुमाइंदगी करते रहे हैं। आला सतह की बदनवानी की तहकीकात ने यूक्रेन हुकूमत को ऐसे वक्त में बहरान में डाल दिया जब यूक्रेन रूस के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उधर वाशिंगटन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ने लगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुदकुश हमले की जगह का मुआयना किया। अफसरों और जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी को हमले से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला का जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। कहा कि शहदा ने जवां मर्दी की लाजवाल मिसाल कायम की और दुश्मन के हमले को पसपा किया। 3 खुदकुश बम्बारों को 3 मिनट में जहन्नुम हासिल किया। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक बंद कर दी गई। शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे बंद करने का मकसद हादिसात से बचाव और मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत है। नेतन्याहू का भारत में बसने वाली यहूदी बरादरी को इसराइल लाने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने इमिग्रेशन वजीर की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। मणिपुर और मिजोरम से यहूदी बरादरी को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। अगले साल के आखिर तक 1200 यहूदी इसराइल मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तगड़े मुकाबले। बरतानिया, अर्जेंटाइन और अमेरिका के बॉक्सर्स ने अपनी फाइट्स जीत ली। पाकिस्तानी निशाद बरतानी बॉक्सर साहिर इकबाल ने सुपर वेल्टर वेट कैटेगरी में बांग्लादेश के उमर फारूक को पहले ही राउंड में जेर कर लिया। एशिया गोल्ड मिडल वेट का टाइटल जेम्स मेटकलिफ के नाम रहा। अर्जेंटाइन के बॉक्सर ने एशिया साउथ वेल्टर वेट का टाइटल जीता। सुपर बैंटम वेट का टाइटल अमेरिकी बॉक्सर लॉरेंस न्यूटन ने हासिल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब बॉक्सर को इनामात से नवाजा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम आज WBA गोल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल रोशन देख रहा हूं। सह मुल्की T20 सीरीज का ताज कौन सर पर सजाएगा, श्रीलंका या पाकिस्तान? फाइनल टाकरे का आज सजेगा मैदान। कप्तान सलमान अली आगा टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी शूट। क्लासिकी, मौसीकी, दोस्ती और चाय का मुनफरिद इंतजाज देखने में आया। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ दिलचस्प पोज दिए। और मरी में पतझड़ से मलकाए कोहसार का हुस्न मजीद निखर गया। जर्द भूरे पत्ते गिरने से जमीन की तह जर्दी माइल हो जाती है। हर सू बिछी जर्द चादर दिल फरेब मंजर पेश करती है। दिलकश मनाजिर से सयाह भी खूब लुत्फ उठाते हैं।